तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज दिन तो नहीं है बट रात हो रही है। गाड़ी आपको मैं ऑलरेडी वॉक अराउंड, राइड रिव्यू, आपको ड्राइव रिव्यू दे चुका हूँ। तो दोस्तों आज इस टाइम रात में आपके लिए लेके आ चुका हूँ मैं। आप देखेंगे तो इस टाइम 12:30 का टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली, और 12:30 बजे आपके लिए नाइट राइड रिव्यू लेके आ चुका हूँ इस इसूज़ू हाईलैंडर का। तो दोस्तों बात करते हैं इसके इंटीरियर एम्बियंस की, लाइटिंग सेटअप की, और ओवरऑल कैसा रिस्पांस निकल के आता है नाइट में। आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं, डिटेल में बताते हैं सभी चीज़ों के बारे में, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल पाए। और अगर आप इसे कंसिडर कर रहे हो तो हम अपनी कोई भी व्हीकल होती है तो सिर्फ डे टाइम में नहीं चलाते हैं, बल्कि रात में भी चलाते हैं, और किसी भी टाइम हमें अपने व्हीकल की ज़रूरत पड़ सकती है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. दोस्तों लाइट्स और नाइट ड्राइव एक अलग एस्पेक्ट हो जाता है। उसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं लाइट्स आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने में आपकी मदद करती हैं। हमने काफ़ी गाड़ियों का नाइट राइड रिव्यू आपको दिया है, और आज बारी आ गई है इस इसूज़ू हाईलैंडर की। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं फ्रंट लाइटिंग सेटअप की तरफ। वहाँ आपको दिखाते हैं कैसा सेटअप दिया गया है, और फिर आपको लेके चलेंगे रेयर लाइटिंग सेटअप की तरफ, और फिर ड्राइव करके बताएंगे कि आखिर क्या रिस्पॉन्स इसमें निकल के आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ लाइट्स मैंने ऑन कर रखी हैं, और हैलोजन लाइटिंग सेटअप दिया गया। बाकी दोस्तों लाइट्स का डिज़ाइन आप देखेंगे, और गाड़ी के साइज़ के हिसाब से अगर बात करें तो लाइट्स काफ़ी बड़ी दी गई हैं। क्लोज लुक पे अगर आपको लेके आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक सिंगल बल्ब दिया गया है जो हाई और लो दोनों ही बीम्स का काम करता है। और यहाँ पे प्लेसमेंट कर दी गई है आपके इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स किस तरह से वर्क करते हैं ये आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, और लाइटिंग सेटअप लो बीम के अंदर कुछ ऐसा रहने वाला है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं रेयर की तरफ, और रेयर में दिखाते हैं आपको कैसा लाइटिंग सेटअप है। आ जाइए। तो दोस्तों साइड के अंदर आपको यहाँ पे फेंडर पे, बल्कि ड्राइवर डोर पे और पैसेंजर डोर पे एक इंडिकेटर देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी इल्यूमिनेशन आती है। चलिए अब बारी आ गई है रेयर की। रेयर में भी देख लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि आखिर कैसा लाइटिंग सेटअप यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों लाइट्स के साइज़ की बात करें तो गाड़ी के साइज़ के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। दोनों लाइट्स इस टाइम ऑन है, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, और लाइट्स का साइज़ काफ़ी बड़ा रखा गया है। अब आपको लेके आते हैं इसकी भी क्लोज लुक की तरफ। दोस्तों पूरा सेटअप हैलोजन में है, चाहे वो इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, फ्रंट हो या बैक हो। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो ये पार्किंग लाइट्स में आप सिंगल बल्ब देख पा रहे हैं, इस टाइम ऑन है। इंडिकेटर्स की कुछ इस तरह से प्लेसमेंट करी गई है, और यहाँ पे भी हैलोजन बल्ब का यूसेज है। रिवर्स लैंप आपका कुछ इस तरह से आता है। तो चलिए अब आपको हाई बीम लो बीम का रिस्पांस दिखा देते हैं। अब आ चुके हैं ड्राइवर सीट के ऊपर। अब आपको दिखा देते हैं हेडलाइट सेटअप। तो दोस्तों ये आप देखेंगे तो इस टाइम आप देख पा रहे हैं लो बीम को, और कुछ इस तरह से इल्यूमिनेशन हो रही है। अभी आपको ड्राइव पे भी लेके चलेंगे, और वहाँ बताएंगे कि कैसा रिस्पांस ड्राइव के दौरान हमें देखने को मिल रहा है। अब आपको लेके आ जाते हैं क्लोज लुक की तरफ, और दिखाते हैं सिंगल हेडलाइट कैसा रिस्पांस दिखाती है। तो दोस्तों ये आप देखेंगे तो ये है लो बीम, कुछ ऐसा रिस्पांस आता है आपका हाई बीम का, और ये आपकी बन गई है हाई बीम। बाकी दोस्तों इंडिकेटर की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से करी गई है, आप देख सकते हैं, और चारों इंडिकेटर यहाँ पे मैं जला देता हूँ तो कुछ इस तरह से रिस्पांस निकल के आ रहा है। लो बीम हाई बीम दोनों ही चीज़ें आप देख सकते हैं। और अब आपको लेके चलते हैं रेयर लाइट्स की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं अपने रेयर लाइटिंग सेटअप को। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से पार्किंग बल्ब्स की इल्यूमिनेशन है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ तो ये आप देखेंगे कुछ इस तरह से ब्रेक लैंप्स की इल्यूमिनेशन आती है। चारों इंडिकेटर्स की इल्यूमिनेशन अब आपके सामने है, और ये आप देख सकते हैं फुल लाइटिंग सेटअप इस इसूज़ू हाईलैंडर का। तो दोस्तों बहुत बात हो गई एक्सटीरियर से, अब बारी आ गई है इंटीरियर इल्यूमिनेशन दिखाने की।
और इंटीरियर एम्बियंस दिखाने की नाइट में अब आपको लेके चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि अब आप देख सकते हैं आगे स्ट्रीट लाइट्स आपको देखने को मिल रही होंगी, बट इंटीरियर के अंदर कोई लाइटिंग इस टाइम नहीं देखने को मिलेगी। उसका रीज़न है कि अब आपको चेकआउट कराते हैं इसकी इंटीरियर लाइटिंग, इंटीरियर इल्यूमिनेशन और वेलकम फंक्शन नाइट के अंदर कैसा रिस्पॉन्स आपको दिखाता है। सबसे पहले आपको लेके आते हैं स्पीडोमीटर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले जैसे ही मैं यहाँ पे चाबी इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे फुल स्वाइप नीडल्स के साथ आपका सीट बेल्ट वार्निंग आ चुकी है और कुछ इस तरह से आपका स्पीडोमीटर इल्यूमिनेट हो जाता है। अभी तक मैं इग्निशन पे नहीं पहुँचा हूँ और कुछ इस तरह से इल्यूमिनेशन है। अब दोस्तों इंटीरियर में आप देखेंगे तो यहाँ पे इस बटन पे लाइट आ जाती है जैसे ही आप पार्किंग ऑन करते हैं। यहाँ अगर नोट करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से एम्बियंस रहती है डे टाइम में, बट नाइट टाइम में ताकि आपको सभी कंट्रोल्स दिख सकें यहाँ पे दी गई है आपकी इंटीरियर इल्यूमिनेशन। एसी कंट्रोल्स पे पूरी तरह से इल्यूमिनेशन दी गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं एक क्लोज लुक स्पीडोमीटर की, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है इस गाड़ी का। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक हेडलैम्प लेवलर और एक आपका ड्राइवर पावर विंडो जो कि ऑटो फंक्शन के साथ आता है, इसके अंदर इल्यूमिनेशन देखने को मिलती है। उसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं केबिन लाइट्स की। तो आप देखेंगे तो केबिन के अंदर सिर्फ एक लाइट दी गई है, हालांकि इल्यूमिनेशन आगे और पीछे पूरी तरह से आ जाती है। कुछ ये उसकी सेंटर में प्लेसमेंट करी गई है और अब आप देख सकते हैं कितना इंटीरियर आपको दिखाई दे रहा है और ये कुछ इल्यूमिनेशन है इंटीरियर की नाइट टाइम में। अब चलते हैं अपने ड्राइव की तरफ और हेडलाइट की इल्यूमिनेशन आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आ चुके हैं अपनी ड्राइव की तरफ। नाइट में ड्राइव करके देख लेते हैं क्या रिस्पॉन्स है। आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स हालांकि काफ़ी ज़्यादा हैं इस रोड के ऊपर, बट स्ट्रीट लाइट्स होने के साथ साथ कितना रिस्पॉन्स आता है लाइटिंग का ये देखना और आपको दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं ये कुछ रिस्पॉन्स है लो बीम का और रोड काफ़ी अच्छे से इल्यूमिनेट हो जाती है। फॉग लैम्प्स की कोई ऐसी मेरे को ज़रूरत नहीं लग रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि फॉग लैम्प्स कोई बहुत बड़ा मिसिंग फीचर इस गाड़ी के अंदर नहीं लग रहा। अब आते हैं हाई बीम की तरफ। तो ये आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा लाइटिंग रिस्पांस के अंदर। ये आप देख सकते हैं मैंने पूरी तरह से हाई बीम डाल दिया है और कुछ इस तरह का फ़र्क आपको लाइटिंग सेटअप के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों अब चलते हैं ड्राइव की तरफ और प्रॉपर रोड्स पे आपको बताते हैं कि आखिर कैसा इल्यूमिनेशन आ रहा है रोड पे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी राइड और लाइटिंग सेटअप देखते चलिएगा। आपको मैं फ्रंट एंगल ही दिखाने वाला हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल पाए कि नाइट में इसका कैसा रिस्पांस निकल के आने वाला है। बाकी दोस्तों उसके अलावा हमने राइड रिव्यू वगैरह सभी चीज़ें आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखी हैं, तो आप उन्हें भी विज़िट करके देख सकते हैं। डे के और इस गाड़ी के बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको हमारे बाकी वीडियोस के अंदर पता चल जाएगा। बाकी दोस्तों अब आप देख सकते हैं मेरे को लो बीम ही काफ़ी सही काम दे रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लाइटिंग सेटअप बेस्ट है, बट काफ़ी अच्छा है एक इस टाइप की व्हीकल के हिसाब से। और अपग्रेड की पॉसिबिलिटी तो सभी के अंदर होती है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी आप इल्यूमिनेशन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप बल्ब आफ्टर मार्केट में या फिर कंपनी की एक्सेसरीज़ में डेफिनेटली लगवा सकते हैं। तो दोस्तों रोड आप देख रहे हैं कितनी इल्यूमिनेशन के साथ है, बट स्टिल मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी हेडलाइट कोई काम नहीं कर रही हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है, क्योंकि हेडलाइट की ज़रूरत हमें उन रोड्स पे ज़्यादा पड़ती है जहाँ स्ट्रीट लाइट ना हो, बट जहाँ स्ट्रीट लाइट है वहाँ पे भी अगर हमें हेडलाइट्स की इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगी तो ये काफ़ी सही पॉइंट बन जाता है इस गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं तो एकदम अंधेरी जगह पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट लाइटिंग रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो ये आप देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ इल्यूमिनेशन करी है लो बीम की, और लो बीम का कुछ इतना रिस्पांस देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाता है ये रिस्पांस, बट आपको जितनी रोड दिखनी चाहिए मेरे हिसाब से उतनी एम्पल है। इस गाड़ी को निकल जाने देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको इसकी हाई बीम। बाकी दोस्तों एक बार लाइट बंद करके रिस्पांस दिखा देता हूँ। तो ये आप देखिए रोड पे बिल्कुल भी इल्यूमिनेशन नहीं है। ये रिस्पांस है लो बीम का और ये हो गई आपकी हाई बीम। अब दोस्तों आपको चेकआउट कराते हैं डिपर का रिस्पांस। तो ये आप देख सकते हैं ईजिली विजिबल है कि क्या फ़र्क आता है आपके डिपर के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो बताना बहुत ज़रूरी था, और
ये चीज़ें आपके काम आती हैं डे टू डे लाइफ में। तो दोस्तों अब लास्टली आपको बाहर से दिखाते हैं लाइटिंग रिस्पॉन्स रोड पे कितना थ्रो आ रहा है। आप आगे रोड देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी इल्यूमिनेशन का ए भी नहीं देखने को मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं ये कुछ रिस्पॉन्स है लो बीम के अंदर। उसके बाद अब डालते हैं अपना डिपर। तो दोस्तों डिपर से आप देख सकते हैं कितना रिस्पॉन्स में फ़र्क आ रहा है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें बतानी थी आपको इस गाड़ी के लाइटिंग सेटअप के बारे में, नाइट ड्राइव के बारे में। अब आप देख रहे हैं ड्राइव के टाइम कितना रिस्पॉन्स निकल के आता है। ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसी इल्यूमिनेशन हो रही है। और होप करता हूँ अभी तक जितने भी शॉट्स मैंने आपको दिखाए हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, क्या दिखाना चाह रहा था और किस चीज़ की आपको ज़रूरत एक्चुअल में लाइफ टाइम में पड़ने वाली है। बाकी दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है इस गाड़ी या फिर किसी भी गाड़ी के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी डिमांड को फुलफ़िल किया जाए। ये आप देख सकते हैं कहीं पे लाइट्स हैं, कहीं पे पेड़ हैं, कहीं पे कुछ है और कहीं पे कुछ है। तो ये सभी चीज़ें कवर करती हैं ये हेडलाइट्स। और पीछे टेल लाइट्स का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, तो ईज़िली कोई भी स्पॉट कर लेता है आपकी व्हीकल को और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो मेरे हिसाब से इस गाड़ी की हेडलाइट एनफ है इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से। उसके अलावा आप अपग्रेड का ऑप्शन हमेशा लेके चलिए अपने साथ। अगर आपको इल्यूमिनेशन अब भी कम लगती है तो आप इजीली अपग्रेड करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में तो कुछ इतना ही था। गाड़ी आप किसी भी टाइम चलाएं, दिन हो रात हो, तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और अपनी और औरों की सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।